T20 के बाद वनडे में बदतरीन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड के 293 रन के हदफ में पाकिस्तान के बैटर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम। 114 रन पर 8 विकेटें गिर गईं। ओपनर और मिडिल ऑर्डर समेत पहले 5 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान अली आगा 9, तैयब ताहिर 13 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 119 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 292 रन बनाए। मिचेल ने 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास 41 और निक केली 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम 2-2, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ और आकिब जावेद ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स की कीवीज को कैचिंग प्रैक्टिस। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और बाबर आजम ने एक ही स्टाइल में स्लिप में कैच थमाए। हारिस रऊफ बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। गेंद हारिस रऊफ के हेलमेट को जा लगी, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ गया। स्पिनर सुफियान मुकीम की एक बार फिर सुपर बॉलिंग। 10 ओवर्स में 33 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम ने एक मेडन ओवर भी करवाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी इलाज मुआलजा जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि पूरी कौम की दुआएँ आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का सदर ममलिकत से रबता, खैरियत दरियाफ्त की। सरदार अयाज सादिक का सदर ममलिकत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सदर ममलिकत के मालिश डॉक्टर आसिम को टेलीफोन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईद का तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। घरों में होगा आज दावतों का एहतमाम। दोस्तों की महफिल सजेगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा। तफरीही मकामात और सिनेमा घर जाने का प्लान। बच्चा पार्टी भी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए पुरजोश। कोई मनपसंद जानवर देखने चिड़ियाघर जाने के लिए तो कोई पार्क में जाने के लिए तैयार। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। यमन में अमरीकी हमले और ईरान से कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद एक बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है, दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। पेंटागन हुक्म का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है 4 B-2 बमबार तैयारे बहिरा हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए। यमन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के बायस इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात। ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्ज़ाजात फराहम कर रहे थे। ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरान के फौजी नेटवर्क को तबाह करेंगे। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर की सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट तकरीर। कोरी बुकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल अमरीकी सेनेटर स्टॉर्म ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। न्यू जर्सी के सेनेटर कोरी बुकर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को निशाना बनाया। तकरीर के दौरान सवालात का जवाब भी दिया। कोरी बुकर ने कहा, जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल रहा बोलता रहूंगा। ये हमारी कौम के लिए आम हालात नहीं। अमरीकी अवाम और जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको इक़दामात करना होंगे। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म।
आज से वापसी शुरू। अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अफगान महाजरीन को रजाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जा चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान की जानिब मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। मज़ीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। सियासी लॉन्ग मार्च को खैराबाद करके इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना है। कौमों के ताल्लुकात को इक्तसादी रिश्ते ही लाजवाल बुनियादें फराहम करते हैं। पाक सऊदिया तजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा कि ईद का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। भाईचारे की रिवायत को कायम रखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया है। खवातीन और दीगर सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं। चाहते हैं बलूचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के जरिए हल किया जाए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती वफ़द की मुज़ाकरात के लिए लकपास आमद। हुकूमती वफ़द और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वफ़द में सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी और दीगर शामिल। हुकूमती वफ़द की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पीपल्स पार्टी का कैनाज मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। आज सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने कहा, पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी एहतजाज जारी रखकर जमहूरी हक इस्तेमाल करती रहेगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। आवाम की जिंदगियां बचाने के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ आवाम के साथ हैं। 6 कैनाल्स का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। अमेरिका में जवाबी टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छे बर्ताव का ऐलान। कहते हैं कि हमने हर किसी की मदद की लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। सरबराह यूरोपीय कमीशन का जवाबी वार। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी जवाबी टैरिफ के रद्द अमल में मजबूत मनसूबा होगा। जबकि चीन के हुकाम ने कहा कि नए टैरिफ से अमरीका मसाइल हल कर सकेगा। आलमी मंडी तिजारती निज़ाम और साख को नुकसान पहुँचेगा। सेहत के शोबे में फंड्स की कटौती। अमरीका की 23 रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में ट्रंप इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि फंड्स की कटौती से अवामी सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुकदमा दायर करने वाली रियासतों में न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया सर फहरिस्त हैं। इसराइली फोर्सेस की गाजा में बर्बरियत। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और पनागाहों पर वहशियाना हमले। मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों से जारी हमलों में 1042 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। 320 मासूम बच्चे भी लुक़मा अजल बने। 609 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 50,399 हो गई। 1,14,583 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज। तुर्किया ने मौशरी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। आवाम को मौशरी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कानून के खिलाफ है। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल।
मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में गैस पाइपलाइन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से 140 अफराद जख्मी, मुतासरा इलाके से 300 अफराद रेस्क्यू। आतिशज़दगी से 200 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा।